नमस्कार दोस्तों। आज जब आप सुबह सोकर उठे तो पहला विचार क्या आया आपके मन में? भगवान से कोई शिकायत की, किसी चीज़ को लेकर अफसोस किया, दुखी हुए, या इस प्रकृति का इस सुंदर दिन के लिए ईश्वर को शुक्रिया कहा? दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर में ये छिपा हुआ है कि हम अपने जीवन में पॉजिटिविटी की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं या जीवन में खुशियों की ओर से अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। दोस्तों, हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि जीवन में आगे बढ़ते रहने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, और ऐसा करते समय जब हमें हमारे मन के हिसाब से सफलता नहीं मिल पाती तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अपनी लाइफ को ही ब्लेम करने लग जाते हैं, और अपनी निराशा में हमें ये याद ही नहीं रहता कि हमें ईश्वर ने कौन कौन से अमूल्य वरदान दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर शब्द कौन सा है जो हमारे जीवन में किसी भी अमूल्य, बहुमूल्य और कीमती चीज़ को आकर्षित कर पाने में समर्थ बनाता है हमें। दोस्तों, हम हमेशा इस ब्रह्मांड से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। हमारी ईश्वर से हमेशा कोई न कोई कामना होती है, लेकिन हम उस चीज़ के लायक हैं या नहीं, ये तय करने के लिए ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड उन कौन से फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से हमें अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर पाना संभव हो पाता है। आइए आज इस सच्ची कहानी के माध्यम से जानें कि कौन सा है वो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल शब्द जिसके दैनिक इस्तेमाल से हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये एक सच्ची कहानी है। 22 दिसंबर 2007 को जॉन क्रैलिक को लगने लगा कि ये उनकी ज़िंदगी का सबसे खराब दिन है। 52 साल की उम्र के जॉन एक सफल वकील हुआ करते थे, लेकिन आज उनकी लॉ की कंपनी दिवालिया होने वाली थी। वो एक नेक वकील थे और पैसे भी बहुत सही चार्ज करते थे, लेकिन पिछले 1 साल से उनका काम कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उनके क्लाइंट समय पर पेमेंट नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो अपने लोगों को सैलरी भी नहीं दे पा रहे थे। पर्सनल लाइफ भी उनकी कुछ खास नहीं चल रही थी। कुछ साल पहले उनका डिवोर्स हो चुका था और उनके 2 बड़े जवान बेटे उनसे दूर होते जा रहे थे। दिसंबर का आखिरी हफ्ता छुट्टियों का था और उनके पास 2 बातें करने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं था। तो उन्होंने सोचा, चलो मन हल्का करने के लिए पास के नेशनल पार्क में ट्रैकिंग करके आता हूँ। ट्रैकिंग करते समय वो रास्ता भटक गए और रास्ता ढूंढते ढूंढते शाम का घना अंधेरा हो चुका था। इस परेशानी से उनके दिमाग में पुरानी चिंताएं भी जाग उठी। वो सोचने लगे कि शायद मेरी किस्मत में यहीं अकेले मरना लिखा है। फिर अचानक उनका मन शांत हुआ और अंदर से आवाज़ सुनाई दी कि तुम्हारे पास जो कुछ है, जब तक तुम उसके लिए आभारी नहीं रहोगे तब तक तुम ऐसे ही परेशान होते रहोगे। जॉन को समझ नहीं आया कि ये आवाज़ अचानक जंगल में कैसे प्रकट हुई, लेकिन वो शांत होकर बैठ गए क्योंकि ये सीख उनके लिए ज़रूरी थी। उन्होंने निश्चय किया कि जंगल से बाहर निकलकर इस बात पर ज़रूर अमल करेंगे। फिर उन्हें कुछ हिम्मत आई और वो रास्ते ढूंढते हुए जंगल से बाहर निकल गए। अगले दिन जॉन ने निश्चय किया कि वो हर दिन एक व्यक्ति को थैंक यू नोट भेजेंगे और अगले 1 साल तक लगातार भेजते रहेंगे। लेकिन फिर जॉन अटक गए कि मैं सबसे पहले किसको धन्यवाद करूं, और ये सोचते सोचते उनका पूरा दिन निकल गया। फिर शाम को उनके पास एक लेटर आया जिस पर उनके दोस्त ने उन्हें क्रिसमस प्रेजेंट के लिए थैंक यू नोट लिखा हुआ था। तो जॉन ने सोचा कि ये तो बढ़िया है, क्रिसमस का समय है, मैं सभी को गिफ्ट और कार्ड के साथ थैंक यू नोट भेजूंगा। जॉन ने सबसे पहले अपने एक दोस्त को नोट लिखा जिसने उन्हें कॉफ़ी मशीन भेजी थी। अगले ही दिन उनका वो दोस्त उनसे मिलने आया और उनसे कहा कि मैंने कुछ साल पहले आपसे 3 लाख का लोन लिया था, उसको मैं कई दिनों से लौटाना चाहता था। जॉन तो इस लोन को भूल भी चुके थे। वो अपने दोस्त से मिलकर ही बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर अगले दिन उन्होंने अपने एक दूसरे क्लाइंट को एक नोट लिखा। उस क्लाइंट ने भी अपने भूले हुए उधार के पैसे अगले दिन आकर जॉन को लौटा दिए। इस संयोग से जॉन को बड़ी प्रेरणा मिली। जिसने भी उनके लिए जीवन में कोई भी छोटी या बड़ी सहायता या काम किया था, उन सबको, अपने दोस्तों, अपने क्लाइंट्स, विरोधी वकीलों, ब्रोकर्स, कोर्ट के तमाम लोगों को जॉन ने थैंक यू नोट लिखना शुरू कर दिए। इसके तत्काल बाद जॉन की परिस्थितियों में कोई खास बदलाव तो नहीं आया, लेकिन वो हर रात थैंक यू नोट लिखने से सुकून की नींद सोने लगे। अब उनकी मानसिकता में बड़ा परिवर्तन हुआ, यानी अब वो मुश्किलों के बावजूद खुद को कमज़ोर और बेचारा नहीं समझ रहे थे।
जॉन कहते हैं कि उन दिनों जब कोई पूछता था कि आप कैसे हो, तो मेरे पास अपने लिए कुछ अच्छा कहने और महसूस करने के लिए होता था। जॉन को ये महसूस होने लगा कि हालात चाहे कैसे भी हों, जिंदगी बेहतर तरीके से जी जा सकती है। नोट लिखते हुए जॉन को महसूस हुआ कि उनके जीवन में काफ़ी कुछ बातें खुश होने के लिए हैं, जिस पर उन्होंने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया था। जॉन के थैंक यू नोट लिखने के 1 महीने के बाद एक रिएक्शन शुरू हुआ था। जॉन के थैंक यू नोट लिखने का ये सिलसिला लगभग 6 महीने तक चलता रहा और 6 महीनों में जॉन ने लगभग 170 नोट लिखे और इस तरह से उन्हें कई और नोट्स और कॉल वापस में मिले। जॉन के साथ काम करने वाले एक दूसरे के प्रति अच्छा महसूस करने लगे। ऑफिस का माहौल साफ सुथरा और अच्छा होने लगा। जॉन ने नए नए क्लाइंट्स को काम देना शुरू किया और कई लोग एक साथ जुड़ने लगे। थैंक यू नोट का सिलसिला जारी रहा और धीरे धीरे उनके काम को बढ़ाने लगा। वकालत का विस्तार हुआ और कुछ सालों में जॉन कैलिफोर्निया के जज भी बने। दोस्तों, जॉन ने अपने दोस्तों और अपने परिचितों को जो थैंक यू नोट लिखना शुरू किया उसे ग्रैटिट्यूड जर्नल कहते हैं और ग्रैटिट्यूड जर्नल सबसे पुराना और बेहतर तरीका माना जाता है जिसमें आप पिछले दिनों हुई कुछ बातें लिखते हैं, जैसे मैं नए कपड़े पहनने के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ या मैं अपने पुराने दोस्तों से मिला तो मैं खुश था। शायद आपको अंदाज़ा लग रहा हो कि ग्रैटिट्यूड जर्नल अधिकतर काम नहीं करते क्योंकि इनमें गहराई और पर्सनल कनेक्शन स्थापित नहीं हो पाते। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक दिन तय करिए, शनिवार रात या रविवार सुबह को 15 से 20 मिनट के लिए बैठिए। हफ्ते में जो 2-3 घटनाएं हुई हैं उनके बारे में लिखिए। फिर अगली बार बुधवार रात का अलार्म लगाइए और किसी एक व्यक्ति के प्रति थैंक यू नोट लिखिए। अगर आप थैंक यू नोट भेजते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं भेजते तो भी आपका फायदा होगा। जर्नल लिखने के पहले आपको ये मानसिकता बनानी होगी कि मैं खुशी और शांति महसूस करने के लिए जर्नलिंग का अभ्यास कर रही हूँ। आपको बहुत सारी चीज़ों या घटनाओं के ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 या 2 बातें पकड़िए और उनको डिटेल में लिखना शुरू कर दीजिए, जिन्हें आप अच्छी तरह से महसूस करते हुए और याद करके लिख सकें। दोस्तों, जब हम लोगों के प्रति धन्यवाद महसूस करते हैं तो हमारे व्यवहार और संबंधों पर भी असर पड़ता है। इसीलिए भौतिकतावादी चीज़ों से अच्छा है कि आप लोगों के प्रति धन्यवाद व्यक्त करें। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन घटनाओं को ज़रूर रिकॉर्ड करिए जो आपके लिए सरप्राइजिंग थी। ऐसी बातों के प्रति धन्यवाद आपको ज़्यादा ज़ोर से महसूस होता है और लंबे समय तक याद रहता है। जैसे अचानक से आपका कोई बिगड़ा हुआ काम बन जाए जिसके लिए आपने कभी आशा भी नहीं की थी। ऐसी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब हम किसी भी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं यानी आभार व्यक्त करने का अभ्यास करते हैं तो हमें तनाव कम होता है, नकारात्मक विचार कम आते हैं, जिसके कारण हम अच्छी और गहरी नींद सोते हैं। इस प्रैक्टिस का असर हमें 4 हफ्तों में दिखना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, धन्यवाद या ग्रैटिट्यूड ही है इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली शब्द। तो आइए हम भी धन्यवाद करें परमात्मा का, जिन्होंने हमें ये सुंदर और स्वस्थ शरीर दिया। धन्यवाद करें अपने शरीर का जो रात दिन हमारी सेवा में लगा रहता है, हमारी मदद करता है। धन्यवाद हमारे माइंड का, जिसकी वजह से हम ग्रैटिट्यूड पे करने के बारे में सोच पा रहे हैं। दोस्तों, जब हम अपने शरीर के लिए यूनिवर्स को थैंक यू करते हैं तो ये यूनिवर्स हमारे शरीर को और स्वस्थ और मजबूत और खुशहाल बनाता है। इस संसार में हम जिन चीज़ों के लिए आभारी होते हैं, थैंक यू फील करते हैं, वो चीज़ें कई गुना होकर हमारे जीवन में बढ़ने लगती हैं। जब हम एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ परिवार और खुशहाल जीवन के लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य, हमारा परिवार अपने आप बेटर से और बेटर होने लगता है और अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हों भी तो वो हील होने लगती हैं। दोस्तों, ईश्वर ने हमारे शरीर की गूढ़ रचना करने में कितनी मेहनत लगाई है। आइए अपने शरीर के इस मंदिर को दिल लगाकर देखभाल करें, इसको प्यार करें, इसको सराहें, ताकि हम बाहर से ही नहीं अंदर से भी स्वस्थ और सुंदर बन जाएं। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ। और हाँ, वीडियो के अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, मुझे यहाँ तक सुनने के लिए, हर दिन मेरे वीडियो की प्रतीक्षा करने के लिए। दोस्तों, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।